दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं सर्वरलेट के बारे में। और मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। तो सर्वरलेट पे सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, सर्वरलेट आर द जावा प्रोग्राम, इसे अंडरलाइन करो, दैट रन ऑन द जावा इनेबल्ड वेब सर्वर। जो जावा इनेबल्ड एक वेब सर्वर होता है ना, वहां पे ये रन हो रहा होता है। ठीक है, अभी सर्वर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, चलो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका कंप्यूटर है यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी चीजें किसी वेबसाइट के थ्रू सर्च कर रहे हैं तो वही होता है क्लाइंट साइड। ठीक है, जहां से आप सर्च कर रहे होते हैं ना वेबसाइट ओपन करके, जहां पे चीज दिख रही होती है वो क्लाइंट साइड होती है। और जहां से आपका डेटा फेच होके आ रहा होता है वो आपका होता है सर्वर, और ये डेटाबेस से आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां से जैसे कि मान लो एक क्लाइंट, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह आपका जाता है यहाँ पर, आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट जाता है, कोई भी मतलब HTTP के थ्रू जाता है ना, HTTP रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सर्वर पर आपका जाता है, फिर वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, डेटा होता है, वो आपका आता है क्लाइंट साइड पे। ठीक है, तो वह एज ए रिस्पॉन्स आपका आता है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लाइंट और ये हो गया सर्वर, यानी कि जो आपका सर्वरलेट होता है ये सर्वर साइड पे ही रन हो रहा होता है। ठीक है, और ये जावा प्रोग्राम होता है। आई होप कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, दे आर यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। अब देखो ये क्या चीजें हैंडल करता है कि देखो जो भी रिक्वेस्ट वेब सर्वर से आती है, ध्यान देना, जो भी रिक्वेस्ट वेब सर्वर से आती है, ठीक है, और जो भी रिक्वेस्ट आते है उसे प्रोसेस करना, ठीक है, और प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, और उसे रिस्पॉन्स देना, ये होता है सर्वरलेट का काम। ठीक है, अब देखो इस इमेज को समझने की कोशिश करो। ये देखो वेब ब्राउजर है, यानी कि वेब ब्राउजर मैंने क्लाइंट का जो बताया वो वेब ब्राउजर पर होता है, और यहाँ पर एक HTTP प्रोटोकॉल होता है जो कि पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है। पोर्ट हमेशा याद रखना, एक HTTP होता है जो कि पोर्ट 80 पर काम करता है, और एक जो HTTPS होता है, ठीक है, HTTPS भी आप लोग देखे होंगे, तो ये आपका 443 पोर्ट पर काम करता है। तो यहाँ पर हम HTTP की बात कर रहे हैं, तो HTTP प्रोटोकॉल आपका क्लाइंट से एज यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि मुझे भाई ये डेटा चाहिए। कुछ भी आप सर्च करते हो ना, तो वो रिक्वेस्ट आपका सर्वर के पास जाता है, फिर सर्वर के पास आपका जाता है सर्वरलेट प्रोग्राम के पास। अब देखो ये सर्वरलेट प्रोग्राम यहाँ पे बैठा होता है, फिर यहाँ पर आपका होता है डेटाबेस, जहाँ पर एक्चुअल डेटा आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सर्वरलेट होता है ना, हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर। अब देखो इस वेब सर्वर से जो भी डेटा सर्वरलेट के पास जाता है वो हैंडल करता है। प्रोसेस द रिक्वेस्ट, अब जो देखो HTTP के थ्रू जो रिक्वेस्ट आई रहती है वेब सर्वर के पास, इसके पास ट्रांसफर होता है तो उसे प्रोसेस करता है। प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, अब जो भी चीज़ें होने के बाद ये एज ए रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक, और सेंड और रिस्पॉन्स बैक टू द वेब सर्वर। अब वही है कि जो भी रिस्पॉन्स करता है ये डायरेक्ट क्लाइंट को नहीं सेंड करता है, ये फिर वेब सर्वर को देता है, और फिर वेब सर्वर के थ्रू ये आपका जाता है क्लाइंट पर, और यूजर को वहां पे दिख रहा होता है। ठीक, अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, यूज्ड इन द कुकीज एंड सेशन ट्रैकिंग। कुकीज का कॉन्सेप्ट यार देखो, चलो कुकीज में यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मान लो आप किसी वेब ब्राउजर पर हो, ठीक है, और आपने कोई वेबसाइट ओपन कर ली है। फॉर एग्जांपल के लिए आप अमेजन को ले लेते हैं, तो अमेजन में जब हम ओपन करते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग को दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जब प्रोडक्ट दिख रहे होते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और उसे देखते हैं, फिर देखने के बाद बैक में आ जाते हैं। फिर होता है क्या, हम किसी प्रोडक्ट को जब देख रहे होते हैं तो हम कार्ट में, अपने यहाँ पे होता है ना ऊपर कोने में कार्ट, तो कार्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं, अपने 2 या 3 सामान ऐड कर देते हैं, और फिर देखते हैं कुछ टाइम बाद यार, मतलब ऐसे जब स्क्रॉल कर रहे होते तो कुछ टाइम बाद आपको मैसेज आता है कि आपके कार्ट में आइटम ऐड हुआ है, क्या आपने चेकआउट किया, चेकआउट कर लीजिए अपने सामान को, बोलता है ना, वो आपको याद आ रहा होगा, चेकआउट करने के लिए बोलता है। फिर क्या होता है कि जिस सामान को हम लोग देखे होते हैं अमेजन पे, उसके ऐड वगैरह हमको दिख रहे होते हैं, कहीं कहीं हमें सजेस्ट कर रहा होता है कि क्या आप ये सामान खरीदना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं वो कुकीज में जाके आपकी सेव हो रही होती हैं। ये जो कुकीज होती है इसमें सेव हो रही होती हैं, यानी कि कुकीज एक छोटा सा लॉग फाइल होता है। ठीक है, वो हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन हमारी सर्वर पर भेजता रहता है कि ये बंदा क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वेबसाइट पर। तो कुकीज के कुछ टाइप्स होते हैं, अभी आगे हम उन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो ठीक है, इसका हम सर्वरलेट का यूज कुकीज में करते हैं और सेशन ट्रैकिंग में करते हैं। तो हम बात करते हैं सेशन ट्रैकिंग की। तो सेशन ट्रैकिंग को समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लो कि सेशन क्या होता है। ठीक है, एक सेशन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ
कि जैसे मान लो आप कोई वेब ब्राउज़र ओपन किए, कोई भी क्रोम ब्राउज़र ही आप ओपन कर लिए, तो क्रोम ब्राउज़र में आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो ना, तो वेबसाइट को ओपन करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे देख रहे होते हो, ठीक है, और फिर एक टाइम आता है यहाँ पे क्लोज कर देते हो, वेबसाइट को बंद कर देते हो, पूरे वेब ब्राउज़र को बंद कर देते हो, ठीक है। यानी कि सेशन वही होता है कि जब आपने किसी वेबसाइट पर विजिट किया था और सभी चीज़ों को देख रहे थे तो एक सेशन क्रिएट हो गया था, और जैसे ही आपने वेब ब्राउज़र को बंद किया आपका सेशन एंड हो गया। बस यही होता है, सेशन ऐसे ही क्रिएट होता है, इतने टाइम के लिए सेशन होता है। और एक सेशन और कुकीज़ में जो मेन डिफरेंस यही होता है कि सेशन तब तक ही रहता है जब तक कि हम वेब ब्राउज़र को ओपन किए रहते हैं, वेबसाइट किसी वेबसाइट के थ्रू सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो हमारा सेशन वहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक। और कुकीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक बार जब कुकीज़ हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल या कुकीज़ एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग, तो वेब ब्राउज़र बंद करने के बाद भी वो हमारे सिस्टम पर रहता है, नज़र चेक करता रहता है कि बंदा क्या कर रहा है। जब भी आप ब्राउज़र पर जाओगे ना तो वो आपका देखता रहेगा क्या कर रहा है, बार बार उसे मेंटेन नहीं करना, जैसे सेशन बार बार क्रिएट करना पड़ता है तो कुकीज़ बार बार नहीं क्रिएट करनी पड़ती है। और एक चीज़ और, एक HTTP जो होता है ना, HTTP के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाता है ना, तो HTTP जो होता है ये स्टेटलेस होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो भी रिक्वेस्ट जाती है ना, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है ना, वो उसे एक नया रिक्वेस्ट मानता है, कंसीडर करता है एक नया रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यही होता है स्टेटलेस, यानी कि इसका कोई स्टेट नहीं होता है फिक्स। और आपकी सेशन ट्रैकिंग क्या करती है, ये ध्यान देना, सेशन ट्रैकिंग क्या करती है कि जितने भी यूज़र होते हैं ना, सर्वर से जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जाता है एक न्यू रिक्वेस्ट की तरह, ठीक है, हमेशा एक न्यू रिक्वेस्ट की तरह जाता है। तो वही होता है कि उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम सेशन ट्रैकिंग टेक्निक का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर यूज़र को पहचानने के लिए। समझ रहे हो ना, यही होता है सेशन ट्रैकिंग का मतलब। आई होप कि सेशन ट्रैकिंग आपको समझ में आ गया होगा एंड सर्वरलेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज करता हूं कि यहाँ पर एक वेब ब्राउज़र होता है जो कि क्लाइंट होता है, एक HTTP रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास, जो भी HTTP सर्वर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्वरलेट प्रोग्राम होता है, उसके पास जाता है, सभी चीज़ें फिर प्रोसेस होती हैं, डेटाबेस कनेक्ट होता है ना सर्वरलेट, यहाँ पे ये सभी चीज़ें करता है। एक चीज़ ध्यान देना, ये जावा प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें सभी चीज़ें वेब ब्राउज़र पर HTML के फॉर्म में दिखती है ना, तो ये जो प्रोसेस करता है ना, ये जो रिक्वेस्ट वगैरह जो लेता है, फिर प्रोसेस उसे करने के बाद जब ये देता है तो ये एक डायनेमिक HTML देता है, ये एक डायनेमिक HTML देता है, जो कि आपके क्लाइंट पर जाकर वेब ब्राउज़र पर जो दिखता है वो HTML का होता है, क्योंकि हमें वेब ब्राउज़र पर HTML ही दिखता है, जावा वगैरह तो जाएगा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हमें डायनेमिक HTML एक जनरेट करके देता है जो हमारे वेब ब्राउज़र पर दिखता है। और रही बात HTML जो होती है, इसके अंदर हम लोग कैसे जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका आएगा JSP के अंदर, ठीक है, JSP के अंदर वो सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। आई होप कि सर्वरलेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने इतना सारा टाइम इसलिए लिया ताकि आपको एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।